एक आदमी समुद्र के जहाज से समुद्र में सफर कर रहा था। अचानक से समुद्र में तूफान आया और उसका जहाज पानी में डूबने लगा। जहाज पूरा पानी में डूब चुका था। वह आदमी जैसे तैसे करके उस जहाज से बाहर निकला और तैरते हुए एक टापू पर पहुंच गया। वह टापू एकदम निर्जन था। वो बहुत रोया। उसने भगवान से शिकायत की, अगर मुझे ऐसे ही निर्जन टापू पे भेजना था तो मुझे बचाया ही क्यों? उसी जहाज में मार देते तो अच्छा रहता। खैर, अब वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने जैसे तैसे करके अपने रहने के लिए एक घास की झोपड़ी बनाई। वो हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसे यहाँ से बचा ले और घर पहुँचा दे। एक दिन वो जंगल में खाना ढूंढने गया। जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी। वहाँ केवल राख बची हुई थी और केवल धुआं निकल रहा था। फिर वो रोया और उसने भगवान से कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे चैन से तो रहने दो। ऐसे ही रोते हुए उसको नींद आ गई। अगले दिन एक जहाज की आवाज से वो जागा। उसको बचाने के लिए कोई जहाज आया था। वह उस जहाज के पास गया और उसके नाविक से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ कोई इंसान है? तो नाविक ने जवाब दिया, हम इधर से गुजर रहे थे और हमने इस जंगल में धुआं उड़ते हुए देखा, तो हम इस जंगल के समीप आए कि यहाँ कोई इंसान तो नहीं है जिसको हमारी सहायता की जरूरत तो नहीं है, और हम यहाँ आ गए। यहाँ आने पर देखा कि तुम अकेले इस जंगल में रह रहे हो तो तुम्हारी मदद के लिए आ गए। नाविक को देखकर वह आदमी बहुत ही खुश हुआ और उसे अपने द्वारा भगवान को कही गई बातों का बहुत ही अफसोस हुआ। उसने मन ही मन में भगवान से माफी मांगी और नाविका के साथ अपने घर के लिए उस जंगल से निकल गया। दोस्तों, ईश्वर हमारी जिंदगी में भी हमेशा हमारे लिए काम कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे दर्द और पीड़ाओं में भी। जब कुछ भी गलत होता है तो जल्दी ही निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये कठिन समय इस बात का संकेत है कि ईश्वर हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है उनको पता है और ईश्वर को क्या करना है ये उनको अच्छे से पता है। इसीलिए हार मत मानो और अपना कर्म करते रहो।